नमस्कार आप सभी को। तो मोटिवेशन के साथ में हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका। आप चाहे 2024 के अंदर कोई भी एग्जाम देने वाले हो या 2023 के अंदर कोई भी एग्जाम देने वाले हो, तो उसके लिए यदि उसमें साइंस आती है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम कोशिका की, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका, जिसको इंग्लिश के अंदर सेल कहते हैं। क्या है कोशिका? जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि किसी मकान को बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं। दीवार के अंदर हम एक एक ईंट को जोड़ करके एक एक दीवार बनाते हैं। इस प्रकार दीवारों का जैसे समूह बनता है तो एक रूम बनता है, कमरा बनता है। तो उसी प्रकार हमारा शरीर है, वो भी इसी प्रकार से एक मकान की तरह है कि इसमें एक एक कोशिका जुड़ करके हमारा शरीर बनाती है। जब समान प्रकार की या असमान प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो जब जुड़ जाती है तो ये बनाती है ऊतक, टिश्यू बनाती है। और यही टिश्यू आगे जाकर के कन्वर्ट होता है ऑर्गन के अंदर, अंगों के अंदर, अंग होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट होता है और आगे जाकर के ये अंग बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, कहने वाला अंग तंत्र बनाते हैं। यदि वीडियो स्लो दिख रहा है आपको तो आप फास्ट करके देख ले। तो ऑर्गन तंत्र कहने वाला पूरी शरीर, पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं अंग तंत्र मिलकर के। तो अब है सबसे पहले कि कोशिका की, हम यदि पूछ ले आपसे कोशिका क्या है, तो कोशिका है वो कोई भी आप जीव देखते हो, सजीव देखते हो, उसके शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी, कह रहा हमारे बॉडी की भी क्या है, ये एक प्रकार से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो पूछ ले कि कोशिका क्या है, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। यदि कोई वर्ड आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट छोड़ दे, आपको और भी इजी लैंग्वेज के अंदर समझा दिया जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? कोशिका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। अब बात आती है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो कोशिका की खोज के बारे में जाने। अब देखो कोशिका की खोज, तो मैं कोशिका की खोज की बात करूं तो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा दी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। तो जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। कब की गई ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछते हैं ज्यादातर कि कब की गई, लेकिन किसने की ये बहुत ज्यादा पूछते। आपसे पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। यदि आपसे ये पूछ ले कि मृत कोशिका की खोज किसने की सर्वप्रथम, तो भी रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वो एक मृत कोशिका थी। अब किसमें की कोशिका की खोज, तो रॉबर्ट हुक के पास में उस टाइम संयुक्त माइक्रोस्कोप था। संयुक्त माइक्रोस्कोप कह रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो था, उसमें उन्होंने कोशिका की खोज की थी। उन्होंने क्या किया, जो कॉर्क होता है, कॉर्क का मतलब लकड़ी का टुकड़ा है एक प्रकार से, ठीक है। तो कॉर्क की पतली पतली तरह से काट के उस लकड़ी को बहुत पतला पतला कर दिया और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जाकर देखा उन्होंने। जब उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जाकर के देखा तो उनको एक मधुमक्खी के छत्ते के समान, यदि आप बेंजीन माने तो इस प्रकार से उनको एक संरचना दिखी, इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखी उन लकड़ी की तराशों के अंदर। अब ये तराशों के अंदर दिखी, जब इन्होंने इसको देखा, सबसे बाहर की लेयर को देखा, तो उनको सिर्फ कोशिका भित्ति दिखी। रॉबर्ट हुक को क्या दिखी, सिर्फ कोशिका भित्ति दिखी, कहने का मतलब सेल वॉल दिखी, सेल वॉल, कोशिका भित्ति दिखी। तो उनको सिर्फ कोशिका भित्ति दिखी, सेल वॉल देखी, ठीक है। अब है यदि आप लोग पूछ ले कि रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका का कौन सा भाग देखा गया, तो सेल वॉल को देखा गया और इस खाली जगह को उन्होंने नाम दिया था शैला। पहले सेल नहीं कहा गया, पहले इसको शैला कहा गया। शैला, शैला का मतलब होता है हॉलो स्पेस या हॉलो कैविटी।
हॉलो कैविटी का मतलब होता है गुफा की तरफ खाली जगह है वहां पर, ठीक है। तो उन्होंने ये सेला नाम दिया और सेला से आगे जाकर के ये कन्वर्ट होता है सेल के अंदर और फिर हम इसे कहते हैं कोशिकाज, ठीक है। अब ये बात थी कि कोशिका की खोज। अब एक कोशिका की जीवित कोशिका की खोज किसने की? यदि मैं जीवित कोशिका की बात करूं तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। कहा जाता है कि जब ये वैज्ञानिक बरसात का टाइम था और अपने घर में बाहर की तरफ बैठे थे तो उन्होंने मिट्टी के अंदर कुछ मतलब मिट्टी को हिलते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि हवा भी नहीं चल रही इतनी, फिर भी ये मिट्टी क्यों हिल रही है। तो फिर उन्होंने उस मिट्टी को उठाया और अपनी लैब के अंदर माइक्रोस्कोप था, उन माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा। तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो कुछ उनको ऐसे जीव दिखे जिसके कारण से मिट्टी हिल रही थी और वो जीव वास्तविक थे, वो बैक्टीरिया थे। क्या थे? बैक्टीरिया थे, जीवाणु थे। और आपसे पूछ ले कि लिविंग सेल, जीवित कोशिका, मैं साथ साथ में हिंदी में भी बोल रहा हूं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज पूछ ले तो ये की थी एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक। आप यदि ल्यूवेनहॉक याद रखते हो तो भी आपके काम हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी के अंदर इनकी खोज की गई। तो उन्होंने बैक्टीरिया को सर्वप्रथम कहने में खोजा और जो जीवित कोशिका थी तो जीवाणु को सर्वप्रथम खोजा। और एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक के द्वारा शुक्राणु स्पर्म की भी खोज की गई है। अब ये बात थी कोशिका के खोज की बात है कि कोशिका की डिस्कवरी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अलावा और जो कोशिका का अध्ययन है, स्टडी ऑफ सेल है। तो स्टडी ऑफ सेल, तो पहले क्या था कि जब कोशिका के अन्य कोशिकांगों के कार्यों की खोज नहीं हुई, ठीक है, तो जब सेल का अध्ययन किया जाता था तो सेल का अध्ययन मुख्यतः साइटोलॉजी कहलाता था, स्टडी ऑफ सेल। पुराने जमाने की मैं बात करूं, जब कहने वाले काफी टाइम पहले, पुराने जमाने में काफी टाइम पहले, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल हिंदी के अंदर हो जाएगा कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन है, ये कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन। तो जब साइटोलॉजी कहा जाता था इसको, उस समय कोशिका के विभिन्न कार्यों की जानकारी नहीं दी जाती थी, इसलिए साइटोलॉजी कहा जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे कोशिका के अन्य अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया जाने लगा। पहले केवल कोशिका की संरचना का अध्ययन करते थे, इसलिए केवल साइटोलॉजी कहा जाने लगा। फिर इसके कार्यों का और कोशिकांगों के कार्यों का भी अध्ययन, कोशिका के अंगों के कार्यों का अध्ययन करने लगे। तो साइटोलॉजी शब्द छोटा होने के कारण इसका नाम रख दिया सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल एंड इनके फंक्शन एंड इट्स फंक्शन, इसके बारे में जो अध्ययन कहलाने लगा वो कहलाने लगा सेल बायोलॉजी। तो ये थी इसकी कोशिका और कोशिका के अध्ययन की कहानी। अब आगे बात आती है कि कोशिका का सिद्धांत है या फिर कोशिका के अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से तथ्य है, वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं बात करूं कि कोशिका है कि सबसे छोटी कोशिका इस यूनिवर्स के अंदर कौन सी, विश्व के अंदर सबसे छोटी कौन सी कोशिका है जिसकी खोज हुई है। तो मैं सबसे छोटी कोशिका की बात करूं, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका की बात करूं तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। आपको बुक के अंदर माइकोप्लाज्मा मिलेगा, और यदि आप माइकोप्लाज्मा, इसका पूरा नाम गैलीसेप्टिकम है, गैलीसेप्टिकम। जो मैं आपको करवा रहा हूं पूरा एनसीईआरटी बेस है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के अंदर बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यदि आप पूरा वीडियो देख पा रहे हो, इसका मतलब भगवान आपका साथ दे रहा है आपके परिणाम के अंदर, अच्छे परिणाम के लिए। यदि आप नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब भगवान आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका सिलेक्शन से आपको दूर हटा रहा है, ठीक है।
अब है सबसे छोटी कोशिका की बात करूं तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसका यदि साइज की बात करूं तो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अब ये इसका साइज होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इसका ओनली 0.3 दिया हुआ है, 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये यूनिवर्स के अंदर सबसे छोटी कोशिका है। अब मैं सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं कि कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका इस यूनिवर्स के अंदर, तो मैं सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं, सबसे बड़ी कोशिका लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका, तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसे ऑस्ट्रिच एग कहा जाता है, ऑस्ट्रिच एग कहा जाता है, वो सबसे बड़ा है, बड़ी सेल मानी जाती है। और मैं बात करूं कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ठीक है, या ह्यूमन की या फिर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, वो है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका की बात करूं तो वो है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। ये अब यदि मैं ह्यूमन आरबीसी की बात ह्यूमन आरबीसी की बात करूं तो ह्यूमन आरबीसी का जो साइज होता है वो कितना होता है, ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो रेड ब्लड कॉर्पस होती है, सेल्स होती है, जो ह्यूमन में आरबीसी की बात करूं तो ह्यूमन आरबीसी का आकार होता है 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ह्यूमन की सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं मैं तो वो हो जाएगा जो एग होता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, मैं मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं वो हो जाएगा एग। जो अंडा होता है, एग होता है, ठीक है, फीमेल का जो एग होता है, फीमेल के अंदर जो एग होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 14वें दिन अंडोत्सर्ग के दौरान आता है, वो एग की बात कर रहा हूं। तो वो अंडोत्सर्ग है, वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, ठीक है, मानी जाती है मतलब है। तो ये कोशिका क्या है और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं और कोशिका की खोज किसने की, और कोशिका के बारे में जो भी नॉर्मल तथ्य थे वो मैंने आपको बताए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया और आधुनिक कोशिका सिद्धांत हमें क्या कहता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना टॉपिक। अब नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या है और कोशिका के बारे में अन्य कोशिकांगों की बात करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग कोशिका के प्रकार देखेंगे हम, जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, अन्य। यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।